हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि स्ट्रेंजर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं जब वो आपको देखते हैं। इसमें वो लोग भी आएँगे जो आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, जो आपको एक किसी भी जगह पे देखा करते हैं लेकिन आपको अच्छे से नहीं जानते, वो लोग भी हो सकते हैं। या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सिर्फ़ आपका नाम जानते हैं कि हाँ, ये यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं, जो भी है। लेकिन आपके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। और एक हो गया कंप्लीट स्ट्रेंजर, ओके? तो ऐसे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जब वो आपको देखते हैं? स्ट्रेंजर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में जब वो आपको देखते हैं? ये देखने वाले आज की इस रीडिंग में, सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएँगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले स्ट्रेंजर्स आपको कैसे देखते हैं, ये देखने वाले आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ सो लेट्स रीस्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रेंजर आपको कैसे देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं ऐसे इंसान हैं आप जो काफ़ी इमोशनली फुलफिल्ड हैं। आपको किसी की नीड नहीं है। आप अपने में बहुत ज़्यादा खुश रहना सीख लेते हैं। आप अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं जहाँ पे आपको खुशी मिले। जैसे कि एक इंसान मान लीजिए शाम में स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी भी। तो वो अपने ही में ही खुश हैं, बस उनको कोई खेलने वाला मिल जाए। या फिर वो अपने में ही कुछ गेम्स खेल रहे हैं तो वो उससे खुश हैं, कुछ बुक रीड कर रहे हैं उसमें ही खुश हैं, कुकिंग कर रहे हैं उसमें ही खुश हैं। अम, बहुत स्ट्रेंज मैसेज आ रहा है यहाँ पे। कोई ऐसे इंसान है, कोई ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो गाना चला लेते हैं और फिर काम करते हैं। म्यूज़िक सुनते-सुनते या गाने सुनते-सुनते आप काम करना पसंद करते हैं, आप बहुत तेज़ी से काम करते हैं। आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है, आप सॉन्ग से काफ़ी कनेक्ट हो पाते हैं। आप आपको सॉन्ग्स काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, पसंद करते हैं आप सॉन्ग्स को। और कहीं न कहीं आपका एक झुकाव सॉन्ग्स के प्रति है, इसीलिए आप सॉन्ग सुनते-सुनते, मतलब हर काम तो नहीं कर सकते सॉन्ग सुनकर, लेकिन कुछ काम आप सॉन्ग सुनते-सुनते करते हैं, आप कनेक्ट कर पाते हैं सॉन्ग से, गाने से कनेक्ट कर पाते हैं, उसमें कुछ मैसेजेज़ आपको मिल जाते हैं, ठीक है? मैसेजेज़ वगैरह आपको मिल जाते हैं, ओके? तो वो मैसेजेस कहीं न कहीं आपके लिए काम आते हैं। तो स्ट्रेंजर्स कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि इमोशनली फुलफिल्ड इंसान है, चाहे मेन हो, चाहे वुमेन हो, कंटेंट है, सेल्फ सैटिस्फाइड हैं आप। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको गाने सुनते-सुनते काम करना पसंद है, क्योंकि पता नहीं किसके लिए आ रहा है। और ये भी ना ऐसे गाने सुनते हैं जो हल्के से पुराने होंगे, बहुत पुराने भी नहीं सुनते हो, लेकिन हाँ, पुराने सुनते हो। और एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, कभी ना कभी तू। अम, शायद ये श्रापित मूवी का है, यस। अगर मैं गलत हूँ तो पता नहीं, लेकिन शायद मैं सही भी हो सकती हूँ, पता नहीं, आप सर्च कीजिएगा, मैं बाद में सर्च करूँगी। लेकिन ये सॉन्ग आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी ना कभी तू, ऐसे करके कुछ सॉन्ग है, वो आप देख लीजिएगा। सॉन्ग्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ओके? मुझे कप सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है एज़ अ साइन के तौर पे आपको कहीं ऐसे कप वगैरह दिख जाए इमेज में, या कहीं पे भी आपको कप दिख जाए, या एक टी का कप दिख जाए, चाय की जो कप होता है वो आपको दिख सकता है, वो भी आपके लिए साइन होगा। 9 नंबर साइन होगा आपके लिए, 909808, ये साइन होगा अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का। जो आपको देखकर भी लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं। और 9 नंबर कहीं न कहीं जब भी दिखता है, मुझे तो लगता है इंसान ना अपने में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। उसको किसी की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। वो इंसान इसी बात पे चलने आया है कि उसको अकेले काम करना है, लेकिन वो अकेले काम करके भी कुछ ज़्यादा ही सैटिस्फाइड रहता है, ओके? आपके चेहरे पे एक ग्लो स्ट्रेंजर्स नोटिस करते हैं, एक सॉफ्ट ग्लो, या फिर ग्लो कहूँ, एक हैप्पीनेस का ग्लो आपके चेहरे पे स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग नोटिस करते हैं, जो उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। आप काफ़ी बबली किस्म के हो सकते हो, बहुत क्यूट से हो सकते हो, इसीलिए भी स्ट्रेंजर्स आपको नोटिस करते हैं। आपका स्किन कलर जो भी हो, फेयर हो, डस्की मुझे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो भी आपका स्किन कलर है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और जैसा कि मैंने कहा, एक ग्लो है, एक चमक है आपके चेहरे पे, ओके? एक चमक है आपके चेहरे पे जो स्ट्रेंजर्स नोटिस करते हैं और उनको बहुत पसंद आता है। तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और क्या कैसे आपको व्यू करते हैं, वो दोनों ही मैं आज की रीडिंग में बता रही हूँ, ठीक है? तो इसको आप रखिएगा अपने दिमाग में, क्या कैसे व्यू करते हैं और क्या सोचते हैं। ऑफ़ कोर्स आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, डाउन टू अर्थ भी दिख रहे हो, और अट्रैक्टिव भी आप बहुत ज़्यादा हैं। और आप ऐसे इंसान हैं जो ब्राइट कलर्स के कपड़े पहनना पसंद करता है, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो।
लेकिन आज की रीडिंग में आ रहा है सनफ्लावर्स मुझे काफ़ी दिख रहे हैं और ब्राइट कलर्स मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। मतलब ऐसे-ऐसे कलर्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं जिनको देख के इंसान का मन खुश हो जाए। खुशी से जैसे आप एक्साइटेड नहीं हो जाते हो, कुछ गिफ्ट आपको मिलता है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, इस गिफ्ट के अंदर क्या है? ओके या किसी ने गिफ्ट दिया इसको खो आप वो इंसान हो ना एक फैमिली में, अगर मैं कहूँ फैमिली या फ्रेंड सर्कल, आप जिसमें भी अपने आप को कंसिडर करें, अपने कम्युनिटी में आप वो इंसान दिख रहे हो, जो इंसान को कभी कोई गिफ्ट देना तो वो बहुत एक्साइटेड रहता है इसको खोलने के लिए, क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा इसके अंदर? ऐसा नहीं है कि आपके अंदर लालच है किसी चीज़ को लेके, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट होती है आपको, एक जैसे चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट होती है ना, वो आपके अंदर है, इसलिए काफ़ी ब्राइट कलर्स आज की रीडिंग में आ रहे हैं। ये कलर्स आप पहन सकते हो, नहीं तो ये आपको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। रेनबो भी आपके लिए एक साइन होगा, आपको दिख सकता है। ओके? तो कुछ-कुछ साइन्स भी मैं बताते जा रही हूँ आपको। जैसे कप बताया, रेनबो बताया, 2 साइन आपको बता दिया मैंने। तो बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही यूनिक, बिल्कुल ख़ास, ठीक है? आप ऐसे इंसान हैं। येस, एस ऑफ वांड्स आए हैं तो ऑफ कोर्स फिज़िकली भी काफ़ी अट्रैक्टिव फिट दिख रहे हैं, जब भी बाहर निकलते अच्छे लगते हैं। लेकिन आप ब्राइट कलर्स ज़्यादा पहनेंगे व्यूअर्स, जब ये रीडिंग आएगी आपके पास, उस समय आपको पसंद आ सकते हैं। रेड, येलो ज़्यादा आ रहा है कलर्स में, अगर आप जानना चाहते हैं। आप काफ़ी रोमांटिक किस्म के भी इंसान दिख रहे हैं, इमोशनली काफ़ी डीप हैं और आपको पसंद हो सकती हैं ऐसी चीज़ें देखना, रोमांटिक चीज़ें देखना। या मूवीज़ देखना या ऐसा कुछ स्टोरीज़ पढ़ना, वो वैसे आपको रिप्रेज़ेंट आप वैसे ही एक कैरेक्टर हो, ठीक है? जस्ट लाइक अ मूवी कैरेक्टर हो आप स्ट्रेंजर के लिए, जब आप चल के कहीं जाते हो तो एक मूवी कैरेक्टर की तरह चल के जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। बहुत फुल ऑफ कलर, फुल ऑफ लाइफ़ अगर मैं कहूँ तो, वैसा मुझे यहाँ पे आपका इमेज दिख रहा है यहाँ पे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ कप्स है, जो मुझे कहीं न कहीं बता रहे हैं कि आप कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में लोग नोटिस कर रहे हैं कि यू आर ऑन द वे हो आप सक्सेस के लिए या फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ, एक सक्सेसफुल करियर की तरफ या सक्सेसफुल हेल्दी रिलेशनशिप मैं कहूँगी, सक्सेसफुल नहीं कहूँगी, सक्सेसफुल से ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा सुनाई दे रहा है यहाँ पे। हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके कदम बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे बार-बार एक विज़न दिखा रहे हैं यूनिवर्स कि एक औरत जो है वो चल के जा रही है और वो चल रही है ना तो उसके पैरों की आवाज़ आ रही है और वो कहीं पे चल रही है ऐसे करके आगे बढ़ रही है और लोग उसको देख रहे हैं। तो मतलब शी इज़ ऑन द वे, वो ऑन द वे है एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए या एक करियर बनाने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए, वो ऑन द वे है। थर्ड साइन आपके लिए होगा, आप बर्ड्स देख सकते हैं, बर्ड्स को पानी पीता हुआ या खाना खाते हुए हम देख सकते हैं, ठीक है? ये साइन होगा आपके लिए। तीसरा साइन मैंने दे दिया शायद, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ लेकिन फिर भी तीसरा साइन है और अबंडेंस आपके पास काफ़ी है, ऐसा उनको लगता है। अब जब भी स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि काफ़ी अबंडेंस है आपके आस-पास, आपका घर उनको काफ़ी अच्छा लग सकता है। स्ट्रेंजर मान लीजिए आपको आप ही के घर के आस-पास देख रहे हैं या आप ही के कोई नेबर हो सकते हैं जो आपको उतना नहीं जानते, तो आपके घर को देख के भी लगता है अबंडेंस वाले इंसान हैं। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके रखा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स धन, दौलत ये सब चीज़ें दिखती हैं, ठीक है? दिखती हैं उनको, चमक दिखती है आपके घर में, सफाई दिखती है उनको बाहर से, अंदर से जो भी है। अगर अंदर तो नहीं आएँगे लेकिन अगर ऐसा उनको लगता है कि आप काफ़ी वेल टू डू फैमिली से, ठीक है? स्टेबल हो, सिक्योर हो, रिस्पेक्टेबल हो सोसाइटी में, ऐसा लगता है आपके वॉक करने के तरीके से, आपका वॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। येस व्यूअर्स, मैं बार-बार उस वुमेन को वॉक करते हुए देख पा रही हूँ, लेकिन मैं नोटिस ही नहीं कर पा रही हूँ, इस लाइन को और उसके पीछे भी एक रीज़न है मैं क्यों नोटिस नहीं कर पाई अभी तक, क्योंकि मैं खुद भी बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं किसी मेन और वुमेन को नोटिस ही नहीं करती हूँ। मैं अपने काम में कुछ ज़्यादा ही धुन में अपने रहती हूँ ना, तो इसीलिए आपकी रीडिंग में भी आ रहा है वो बार-बार विज़न, तो मैं उसको इग्नोर ही कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो चीज़ें हैं, ये बता रही हैं कि आप वॉक कर रहे हो, वो वॉक कर रही है तो उसका आवाज़ आ रहा है वॉक करने का, तो फिर वो वॉक कर रही है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है या काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो अगर आप मेन भी हैं और आप कहीं वॉक करके जाते हैं, तो उसमें भी आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं व्यूअर्स। काफ़ी क्लासी, काफ़ी एलिगेंट दिख रहे हैं जब आप कहीं पे वॉक करके जा रहे हैं। भले ही वो आपको नहीं जानते, लेकिन आपके चलने के ढंग से अलग है, दूसरों से अलग है, सॉरी, दूसरों से अलग है, ठीक है? यहाँ पे दूसरों से अलग है आपकी स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? काफ़ी अलग है, यस। तो इसीलिए लोग आपको काफ़ी यहाँ पे पसंद कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स, और स्ट्रेंजर यही सोचते हैं कि वॉव! अट्रैक्टिव इंसान दिख रहा है या इनका वॉक करने का तरीका अलग है। तो ये सारी एनर्जी उनको पिक होती है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सब उनको फ़ील होता है, जब वो आपको देखा करते हैं। वो इमोशनली भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कोशिश करते हैं
कि देखा जाए इनसे बात करके। लेकिन एक बार बात करने से पहले वो सोचते भी हैं आपसे कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, चाहे ये मेन हो चाहे वुमेन हो। आपसे हर कोई दोस्ती करने से पहले 1-2 बार सोच लेता है कि हाँ, मुझे स्टेप लेना है कि नहीं लेना है। कहीं ले लिया तो इन्होंने डाँट दिया तो या फिर कुछ बोल दिया तो, ये डर है उनके मन में। इसीलिए स्टेप लेने से पहले भी लोग सोचा करते हैं कि स्टेप लेना है आपकी तरफ कि नहीं लेना है। ये मुझे किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है। हुँ। आप रिएक्ट नहीं करते हो, छोटी-मोटी चीज़ों पे लोग रिएक्ट करते हैं ना, ठीक है? जैसे कुछ बाहर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, ओवर रिएक्ट कर देंगे। ओह माय गॉड! मेरा ये हो गया, मेरा ये गिर गया, ठीक है? एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन आपको दूसरी वुमेन या मेन से देखने को मिल जाएगा व्यूअर्स। जैसे कि हल्का-सा उनसे कुछ पानी ही गिर गया या कुछ भी, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे कि उनका ड्रेस खराब हो गया या कुछ बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देंगे कभी-कभी। आपने ऐसे लोग शायद देखे होंगे या पता नहीं भी देखे होंगे, लेकिन आप उस कैटेगरी में नहीं हो। आप ओवर रिएक्ट तो नहीं करते हो। रिएक्ट करोगे लेकिन ओवर रिएक्ट अलग चीज़ें होती हैं। हर छोटी चीज़ को देख के ओवर रिएक्ट करना, ये छोटी-छोटी चीज़ों से आप इम्प्रेस नहीं होते, छोटी चीज़ों को देख के आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हो। ये एनर्जी आज की इस रीडिंग में मुझे पिक हो रही है कि ओवर रिएक्ट आप नहीं करते। तो ये भी आपकी एक क्वालिटी है जिसको स्ट्रेंजर्स नोटिस करते हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो आपको देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, वहाँ उनको ऐसा फ़ील होता है। उनको ऐसा भी फ़ील होता है कि कहीं न कहीं आप आउट ऑफ देयर लीग हो, उनके लेवल के बाहर हो, ठीक है? और आप लोगों को ज़्यादा समझते हो, लेकिन दिखाते नहीं कि आप ज़्यादा समझते हो लोगों को। आप डेफ़िनेटली लोगों को ज़्यादा समझते हो, लेकिन आप वो चीज़ें दिखाते नहीं हो। आप में एक अलग-सा ही जादू है, अलग-सा ही नूर है, मैं कहूँगी नूर वर्ड आ जा रहा है। अलग-सा ही जादू है, अलग-सा ही नूर है आप में, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैजिशियन का कार्ड, खुशबू ऐसी जैसे फूलों की खुशबू, स्मेल, यू स्मेल गुड आपके लिए आ रहा है, ठीक है? आप ये ले सकते हो मैसेज आपके लिए। मैजिशियन की तरह आप कहीं न कहीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, और कहीं न कहीं ये जो एक अटेंशन है, वो भी आप चाहो चाहे ना चाहो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है? आप चाहो तो अट्रैक्ट कर लो, आप चाहो तो ये पा लो, ठीक है? और ऑफ़ कोर्स मेहनत करनी पड़ती है बहुत हद तक, लेकिन आप चीज़ों को, लोगों को अट्रैक्ट करते हो मैजिकली, ऐसा उनको लगता है कि ऐसा क्या है आप में, जो वो दूसरे मेन और वुमेन को नोटिस नहीं कर रहे, और आपकी बातों पे ज़्यादा उनका ध्यान है। जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक मैसेज आ रहा है, ऑफ़िस वग़ैरह में या कहीं पे भी काम करते हैं, तो आपकी बात वहाँ पे ज़्यादा सुनी जाएगी, ठीक है? आपने जैसे कि कोई सजेशन दिया वहाँ पे किसी आइडिया का, या कोई अपना ओपिनियन दिया, या किसी को जवाब दिया आपने कि मैं ऐसा करूँगी, करूँगा, ठीक है? मेरे लिए ये मेरे काम के दायरे के बाहर है, तो मैं ये नहीं कर सकता, कर सकती, ठीक है? तो उसको सीरियसली लिया जाएगा। ठीक है? आपकी बातों से तो डरेंगे कुछ लोग, और कुछ लोग उसको सीरियसली लेंगे कि अच्छा, ये जानता है, जानती है कि ये यही काम करेगा, नहीं करेगी। आप मना भी कर दोगे अगर वो काम गलत रहेगा, लेकिन सामने वाले को ऐसे बोलोगे कि उसको वो चीज़ एकदम लगेगी कि कॉन्फिडेंस है, इससे पंगा नहीं लेना है, ठीक है? वर्क प्लेस पे या कहीं पे, अगर आपको जैसे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, चाहे वो आपके सीनियर ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे आप अपना पॉइंट तो बस रख के निकल लोगे कि मेरा पॉइंट ये है, तो ये गलत है, तो ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं कर सकती हूँ। कुछ ऐसा भी मुझे सिनेरियो दिख रहा है, पता नहीं क्यों, और वहाँ पे बहुत लोग आपको नहीं भी जानते होंगे, तो स्ट्रेंजर्स भी ही कह सकते हैं उनको। उसको देख के शॉक हो जाएँगे। स्ट्रेंज मतलब कॉन्फिडेंस है आपका, जो शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। ओके, पीपल वेट टू सी यू, ये भी मैसेज आ रहा है। लोग आपको इंतज़ार करते हैं आपको देखने के लिए, ठीक है? आपको पता है कि आपको कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करना है। अगर आप इस जगह पे जा रहे हो, तो आपको कितने लोगों से बात करना है, क्या काम आपको करना है, कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, उसका आइडिया आपको बहुत अच्छे से है, ओके? ये वो भी बताता है, और लोग तो इंतज़ार करते हैं आपको देखने के लिए कहीं न कहीं स्पेशल मोमेंट पे या कहीं पे भी, स्पेशल इवेंट में, सॉरी। हुँ। हुँ। आप काफ़ी प्लानिंग करके चलते हो लाइफ़ में कि मुझे वहाँ जाना है तो ये करना है। तो थोड़ी बहुत प्लानिंग तो करते हो। ये नहीं कि ऐसे ही कर रहे हो कुछ भी। तो बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं आप, ऐसा स्ट्रेंजर को लगता है। आपका फ़ेस को देखते हैं तो उनको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि ये प्लानिंग से चलने वाली है, चलने वाला है आगे। ये नहीं कि ये ऐसे ही चल देगा, ये प्लानिंग से चलेगा। रीचेक आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी स्ट्रेंजर से पूछा कि ये चीज़ कहाँ है, ये जगह कहाँ है, या ये इस काम को कैसे करना है, तो उन्होंने आपको बताया, लेकिन आप उस चीज़ को रीचेक करोगे, किसी और से पूछोगे, दूसरे इंसान से, तब जाके आप भरोसा करोगे। यानी कहीं न कहीं प्लानिंग से।
प्लानिंग, समझदारी से आप आगे बढ़ते रहते हैं लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, तो उस बड़ी लाइफ में बड़ी नहीं कहूँगी, काफ़ी लंबा जर्नी है आपके लाइफ का, तो उसमें आप सबको नहीं रख सकते ना अपने साथ। ये जर्नी काफ़ी लंबी है, तो उसमें बहुत लोगों को आप जगह नहीं दे सकते अपनी कार में फॉर एग्ज़ाम्पल। आपको आगे बढ़ते जाना है, तो स्ट्रेंजर्स को लगता है कि एक वक़्त तक वो आपके साथ रहेंगे, बस उसके बाद वो नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी है, ब आगे तक जाने वाली है और उसमें वो फिट नहीं होने वाले। वो कुछ समय तक रहेंगे जब तक यूनिवर्स ने कहीं न कहीं उनको रखा है। उसके बाद आपकी जर्नी तो आगे तक है, आप किसी को जगह नहीं दे सकते। आपको तो आगे चलना ही चलना है, ठीक है? तो आपकी इस जर्नी का साथ आपका साथ इस जर्नी में सब कोई नहीं दे सकते हैं लंबे समय तक के लिए। तो इसका भी उनको दुःख होता है। उनको लगता है कि काश और देर देखा होता, और देर इसके साथ रहा होता, रही होती या देखा होता, देखी होती। ये कोई भी हो सकते हैं स्ट्रेंजर मेन या वुमेन कोई भी, सब कोई, ठीक है? तो काश और समय मिलता। ओके, लेकिन उनको समय नहीं मिलता है। तो आपके साथ समय कब बीत जाता है ये भी पता नहीं चलता। तो इसीलिए आपको डिस्टेंस से बहुत लोग देखते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। बहुत लोग थ्री ऑफ वांड्स है, कहीं न कहीं बता रहा है डिस्टेंस से लोग आपको देख रहे हैं, दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और ऐसे भी स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हों और इन पर्सन जो ऐसे आस-पास रहते हैं, वो लोग भी आपको डिस्टेंस से ही नोटिस करते हैं। सो मैसेज आ रहा है दे वॉच यू फ्रॉम अ डिस्टेंस और आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं दूर से। और लोगों को ये भी लगता है स्ट्रेंजर्स को कि उनको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, आपको जज करने से पहले। वो आपको डायरेक्टली जज नहीं कर सकते कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। आपको पहले जानना पड़ेगा, मतलब उनको आपको पहले जानना होगा, उसके बाद ही वो आपको जज कर सकते हैं। यानी आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा और आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, मैजिशियन का कार्ड आया मिस्टीरियस हो, आपको जानना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपको जानना चाहेंगे, ऑब्ज़र्व करना चाहेंगे, आपको जज करने से पहले। उनको लगता है इतनी जल्दी मैं इसको जज नहीं कर सकता और वो जहाँ कुछ जजमेंट बनाते हैं, वो गलत साबित हो जाते हैं। आपके बारे में सोचते हैं ये ऐसी ही होगी, तो पता चलता है एक और नया रूप सामने आ जाता है उनके। ठीक है? आप ही का एक नया रूप उनके सामने आ जाता है। तो इसलिए आप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं उनको। ओके? तो दे स्टे क्यूरियस, बेसिकली ये कह सकती हूँ, क्यूरियस रहते हैं वो आपको लेकर। यस। सो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।